Assalamualaikum and good morning students. This is the 7th lecture of class 5. So open page number 21 of resource pack. The topic is the lion and the mouse, reading comprehension. Worksheet number 1. Read the story and answer the questions. ये स्टोरी है, ठीक है। स्टोरी को रीड आउट करने के बाद नेक्स्ट पेज कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है, उनके जो आपने आंसर्स देने हैं। इस स्टोरी को रीड आउट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, देन फिर हम उसके क्वेश्चंस जो हैं वो सोल्व करेंगे। लेट्स रीड द स्टोरी। वन डे अ माउस हैपन टू रन ओवर द पाज ऑफ अ स्लीपिंग लायन। एक दिन एक चूहा, ठीक है, सोए हुए शेर के जो है पंजों में से दौड़ता हुआ आया या नमूदार हुआ। हैपन का मतलब होता है वाक़या होना, नमूदार होना। एंग्रीली गुस्से से द माइटी बीस्ट वोक। ताकतवर बीस्ट दरिंदा बोलते हैं, क्रूअल एनिमल जो होता है उसको बोलते हैं। वो जाग उठा। ही वॉज अबाउट टू क्रश द लिटिल एनिमल। लिटिल एनिमल जो है यहाँ पे माउस को रेफ़र कर रहा है कि क्रश होता है कुचलना। वो तकरीबन जो है माउस को या लिटिल एनिमल को कुचलने ही वाला था। व्हेन द माउस क्राइड आउट, जब चूहा चलाया, प्लीज़ मेहरबानी करके, माइटी किंग ऑफ ऑल द एनिमल्स, तमाम जानवरों के ताकतवर बादशाह, स्पेयर मी, मुझे छोड़ दें। जब वो मतलब उसको मारने वाला था, चूहे को मारने वाला था, तो चूहा अचानक से चला के बोलता है कि मेहरबानी करके मुझे क्या करें, छोड़ दें। आई वुड बी ओनली अ टाइनी माउथफुल। टाइनी छोटा, माउथफुल लुकमा। मैं तो आपके लिए क्या हूँगा, एक छोटा सा लुकमा हूँगा। शेर कहाँ पे, शेर इतना बड़ा है और चूहा छोटा सा है, ठीक है, वो तो एक ही लुकमा ही बनेगा उसके लिए। एंड आई एम श्योर यू वुड नॉट लाइक द टेस्ट। और मुझे ये भी यकीन है कि आपको इसका जायका अच्छा नहीं लगेगा। बिसाइड्स, इसके अलावा, आई माइट बी एबल टू हेल्प यू समडे। ये भी मुमकिन हो सकता है कि किसी दिन मैं आपकी मदद करने के काबिल हो जाऊँ। यू नेवर कैन टेल, आप कभी नहीं कह सकते, बता सकते। द आइडिया दैट दिस टाइनी क्रिएचर, ये छोटी जो मखलूक है, कुड एवर हेल्प हिम, कि कभी उसकी मदद कर सके। अम्यूज़ड, खुश कर दिया द लायन सो मच, ये बात ने कि हो सकता है कि ये छोटी मखलूक जो है वो कभी उसकी मदद कर सके, शेर को बहुत ज़्यादा खुश कर दिया। दैट ही लेट हिज लिटिल प्रिजनर गो, प्रिजनर कैदी, कि उसने फिर इस छोटे कैदी को जाने दिया, ये बात सोच के। सम टाइम आफ्टर दिस द लाइन, इसके बाद कुछ अरसे बाद, द लाइन रोमिंग का मतलब होता है घूमना फिरना। इन द फॉरेस्ट, जंगल में, फॉर फूड, खुराक के लिए वो जंगल में घूम फिर रहा था। वाज कोट इन अ हंटर्स नेट, अचानक से वो शिकारी के जाल में फंस गया। द मोर ही स्ट्रगल्ड, उसने बहुत कोशिश की। द मोर ही बिकेम स्ट्रक, मजीद वो फंसता ही चला गया। स्ट्रक मीन फंसना। हिज रोर, उसकी धाड़ जो शेर की आवाज़ होती है उसको धाड़ बोलते हैं। और फ्रेज, गुस्से की धाड़। इकोड, गूंज उठी थ्रू द फॉरेस्ट, पूरे जंगल में, ठीक है। जो वो दहाड़ रहा था, गुस्से की जो उसकी धाड़ निकल रही थी वो पूरे जंगल में गूंज उठी। हेयरिंग द साउंड, ये आवाज़ सुनते हुए, द माउस रैन टू द ट्रैप, वो फंदे के पास आया। एंड बिगेन टू नॉ द रॉप्स, नॉ में जो जी है इसकी हमने साउंड साकिंग करनी है और इसका मतलब होता है कुतरना। उसने जो है वो रस्सियों को कुतरना शुरू कर दिया। दैट बाउंड द लाइन, जिन रस्सियों से वो जो है शेर बंधा हुआ था। इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर ही हैड बिटन थ्रू द लास्ट कोड विद हिज लिटल टीथ, ज़्यादा उसको टाइम नहीं लगा था कि उसने लास्ट रस्सी भी अपने दांतों से जल्द ही जो है वो काट दी। एंड सेट द ह्यूज बीस्ट फ्री, और जो है ह्यूज बीस्ट को जल्द ही फ्री करा लिया। डोंट बी लिटल थिंग्स, इसका जो मोरल लेसन है वो ये है कि हमें छोटी चीज़ों को छोटा नहीं समझना चाहिए, ठीक है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ में कोई भी एनिमल है, कोई भी क्रिएचर है, उसमें कोई ना कोई क्वालिटी रखी होती है, इसलिए हमें छोटी चीज़ों को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो, लाइन था, लाइन के आगे माउस जो है बहुत छोटा है, तो लाइन ने भी इसको कहा छोटी सी चीज़ है, ये मेरी क्या मदद करेगी। देखिए किस तरह उसने मदद की है कि लाइन की उसने जान बचाई है इस छोटी मखलूक ने, ठीक है। ये जो स्टोरी लिखी है वो इसोप ने लिखी है, ठीक है। इसोप जो है वो ऐसी स्टोरीज़ लिखता है जो एनिमल्स के बारे में होती हैं और मिथिकल स्टोरीज़ होती हैं। इनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, बट दे हैव मोरल लेसन, लेकिन इनमें एक मोरल लेसन होता है। तो इसमें भी हमें एक मोरल लेसन यही मिल रहा है, तो हमें छोटी चीज़ों को हकीर नहीं समझना चाहिए। फेबल्स लिखता है, फेबल्स उन्हीं स्टोरीज़ को कहते हैं जिनमें मोरल लेसन होता है। तो हमें इस स्टोरी से मोरल लेसन मिल रहा है ये कि छोटी चीज़ों को हमने छोटा नहीं समझना। इसके जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, रीड आउट करेंगे और उनके आंसर्स लिखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे ब्लेस्ड।